हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे अपवाद द्वारा प्रबंध। इससे पहले उद्देश्य द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध को हम पढ़ चुके हैं। जीबीए प्रबंध की तकनीक है अपवाद द्वारा प्रबंध। तो देखें, अपवाद द्वारा प्रबंध आधुनिक समय में व्यवसाय प्रबंध अत्यधिक जटिल कार्य बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा प्रबंधकों को विवश कर रही है कि वे व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों एवं लाभों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करें। प्रबंध की संगठित व्यवस्थित योजना के अभाव में आज प्रबंधक सूचनाओं के ढेर में दब सकता है। कहता है आज इतनी प्रतियोगिता बढ़ चुकी है, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है, तो इतनी उनके पास सूचना एकत्रित हो जाती है। अगर उन सूचनाओं पर ध्यान दे तो वो प्रबंधक सूचनाओं के ढेर में पहुंच जाता है और प्रबंधक कार्य उसकी क्षमता से परे हो जाते हैं, यानी कि प्रबंध कार्य उसकी क्षमता से परे हो जाता है। देखो, अगर रिलायंस अंबानी की बात करूं तो रिलायंस के काफ़ी बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, रिलायंस मार्ट भी है, जियो फोन भी। तो उनके पास कितने, अगर हर क्षेत्र से सूचना जानने लगे, रेवाड़ी हरियाणा में 22 जिले से उनके पास सूचनाएं जाइए, ये दिक्कत है, तो किन किन की सूचनाओं को सुना। तो कहता है कि अपवाद द्वारा प्रबंध एक प्रबंध करने की तकनीक है। केवल उन्हीं सूचनाओं को, महत्वपूर्ण सूचनाओं को उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास भेजनी चाहिए जो उनके लिए, हर सूचनाओं को नहीं भेजना चाहिए। कहते हैं भले ही कई घंटों तक कार्य क्यों नहीं करे, इन परिस्थितियों में अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक महत्वपूर्ण योगदान। कहता है कि वो लगातार कई घंटों तक भी कार्य करता है तो भी वह प्रबंध नहीं कर पाता, उनके पास इतनी सूचना एकत्रित हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी है, मतलब पंचायत स्तर पर सारी सूचनाएं पहुँचाए, नगर पालिका, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट है, कितनी सूचनाएं हो जाएगी। तो केवल कितने घंटे काम कर ले, सबकी सूचनाओं को एकत्रित करके उन पर विश्लेषण करके तो पूरा नहीं किया जाए, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं फिर भी रह जाएगी। ठीक है, इन परिस्थितियों अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है, क्योंकि प्रबंध की यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, तथा उनका ध्यान भी विशिष्ट समस्या और परिस्थितियों पर दिया। कहते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध कैसी तकनीक है कि केवल उनको उच्च स्तरीय प्रबंध केवल वही सूचनाएं प्रस्तुत की जाती जिन्हें उनकी जरूरत है प्रबंध करने के लिए। अगर अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक को नहीं आजमाया जाता तो उनके पास सूचनाओं का ढेर लग जाता है और उन सूचनाओं के ढेर में प्रबंधक दब जाता है, यानी कि वो सभी सूचनाओं, कितनी सूचनाओं और महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। कहता है उसके बाद पैदा होने पर आकर्षित करने की व्यवस्था करती है। यह आकर्षित अगर कोई अपवाद द्वारा प्रबंध यह बतलाती कि उन समस्त मामलों में आकर्षित करती है जब सृजनात्मक मामलों में ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, कहता है यह तकनीक व्यवसाय प्रबंध के सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती है। ठीक है, कि जो प्रबंध के क्षेत्र हैं उनमें सभी समान रूप से लागू होती है। नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण प्रबंध के कार्य को अपवाद सिद्धांत पर आधारित करने से अधीनस्थों के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक प्रबंध के हस्तक्षेप समाप्त, यानी कि जो प्रबंध की स्तरीय प्रबंधक है वो अनावश्यक हस्तक्षेप बार बार में उनको नहीं टोकते, केवल उनको महत्वपूर्ण जो लगता है उन्हीं सूचनाओं के लिए अपने अधीनस्थों को हस्तक्षेप। नियंत्रण के उद्देश्य पूरे भी हो जाती है प्रणाली अनावश्यक गौण का यहाँ सहायक भी ले सकते हैं। महत्व की बातों पर ध्यान हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सृजनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक यह बतलाती है कि उन समस्त कार्य मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाना चाहिए जो नियमित रूप से निर्धारित परिणामों को कहता है, जो नियमित रूप से जिसका परिणाम आ रहा है और वो निर्धारित जैसा आना चाहिए वैसा आ रहा है तो उन पर ध्यान आकर्षित नहीं करवाया जाता है। वे कार्य तो अधीनस्थ प्रबंधकों द्वारा ही कर दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों एवं मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि अपवाद स्वरूप उत्पन्न हुई है। अपवाद स्वरूप उत्पन्न का मतलब देखो, अगर मान लो एक नॉर्मल सी है, अगर एक टिकट है डाक टिकट पर 50% वृद्धि हो जाती है, यानी कि डाक टिकट कितनी की, 1 रुपये की, 50% वृद्धि कितनी होगी, 50 पैसे, 1.5 रुपये हुआ।
परंतु अगर मजदूरी में 50% वृद्धि हो जाती है, 400 रुपये मजदूरी 50 तो 200 रुपये बढ़ गए ना, तो ध्यान आकर्षित कराने की जरूरत है। लेस्टर के अनुसार MB पहचान और संचार की वह प्रणाली है जो प्रबंधक उस समय संकेत देती है जब उसका ध्यान आकर्षित जरूरी होता है। इसके विपरीत यह प्रणाली उस समय तक शांत रहती है जब तक कि प्रबंधक का ध्यान आकर्षित जरूरी नहीं है। इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि समस्या क्षेत्र पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जा सके और उन व्यक्तियों मामलों पर उच्च अधिकारों को समय वह नहीं करना पड़े जिन पर उनका अधीनस्थ भली प्रकार से ध्यान दे रहे हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व, यानी कि अपवाद द्वारा प्रबंध से अभिप्राय क्या हुआ है कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के समक्ष वही सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए जो निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण, जो उनकी आवश्यकता है, जो उनके अधिकार में। अनावश्यक सूचनाओं को उन तक नहीं पहुंचाना चाहिए। अब अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व, इस तकनीक के प्रयुक्ति का इतिहास काफ़ी पुराना है, किंतु व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयुक्ति की पहचान 19वीं शताब्दी के अंत में की गई। प्रयुक्ति की पहचान का श्रेय वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर को दिया जाता है। देखो, एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, जन्मदाता कौन है? FW टेलर। टेलर है वैज्ञानिक प्रबंध को अग्रणी अन्य व्यक्तियों ने इस तकनीक को प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए अति प्रबंधन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण माना। अब संक्षेप में इस प्रणाली के महत्व को उससे प्राप्त होने वाले निम्नलिखित लाभों के संदर्भ में भली प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है, देखो, प्रबंध द्वारा व अपवाद द्वारा प्रबंध की हम परिभाषा अगर ध्यान से पढ़ें तो अपवाद द्वारा प्रबंध की क्या कहता है परिभाषा या अर्थ? अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ यह है कि प्रबंध आज का युग प्रतिस्पर्धा युग हो गया है, ठीक है, और उसमें सूचना, अगर वो प्रबंधकों को, उस स्तरीय प्रबंधकों को सारी सूचनाएं पहुंचाई जाएगी तो उनके पास सूचनाओं का ढेर लग जाएगा। और कहता है कि कई घंटे कार्य कर लेना तो भी वह प्रबंध का कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सूचनाओं के ढेर में दबा रहता है। तो केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों को केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे इस परिभाषा के अनुसार, एक परिभाषा है रेमंड मैकलियोड के अनुसार, अधिकांश प्रबंधकों के पास इतने ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं कि वे सभी मामलों में उचित ध्यान देना व्यवहारिक या कठिन पाते हैं। तो हम इनके इसी के अनुसार महत्व पढ़ेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। तो पहली है प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत। क्योंकि प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत क्यों होती है? केवल हम महत्वपूर्ण सूचनाओं को ही उच्च स्तरीय प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो उनके व्यक्तिगत समय की बचत होती है। अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। अधिशासी जो अधीनस्थ जो है और जो प्रयत्न वांछित समय पर स्थान पर जहाँ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसी ध्यान पर आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जटिल समस्याएं उच्च मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते। कहते हैं जटिल समस्या, जो समस्या आती है क्योंकि उनके पास सारी महत्वपूर्ण समस्याएं पहुंचाई जाती है तो उनके ध्यान से नहीं बच पाते। अगला है प्रबंध के क्षेत्र की व्यापकता प्रदान करना। क्योंकि अब प्रबंधक के लिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए अब प्रबंध के क्षेत्र, अब उस चारों तरफ ध्यान दे सकते हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण मामले उनके ध्यान में वही मामले लाए जाते हैं। निर्णय की बारंबारता की में कमी लाई जाती है। निर्णय क्या होते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया, ठीक है। कहता है निर्णय की बारंबारता, तो जब उनके पास महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं महत्वपूर्ण ही सूचनाएं जाएगी, अनावश्यक सूचना उनके पास नहीं जाती तो निर्णय लेने की बारंबारता नहीं होती, यानी कि उस चीज़ को बार बार में सोचना नहीं पड़ता। छठा पॉइंट है उपलब्ध समंक इतिहास प्रवृत्तियों की जानकारी पूर्णतः उपयोग संभव। कहते हैं उपलब्ध सूचनाएं, समंक मतलब सूचनाएं, इतिहास और प्रवृत्ति होती है घटने, जैसे कोई घटने की होगी, बढ़ने की होगी। जैसे अब शेयर मार्केट की आज की प्रवृत्ति कहते हैं एक बार बढ़ जाती है फिर घट जाती है फिर बढ़ जाती है, जैसे 10, 18, 25 ये तो बढ़ने की होगी, 10, 7, 6 ये घटने की होगी, ये होगा 10, 8, 12, 10 ये घटने बढ़ने की होगी। तो इन प्रवृत्तियों का भी पूर्णतः उपयोग किया जा सकता है।
तो हमने पढ़ा अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व। तो प्रपात द्वारा प्रबंध का महत्व था एक व्यक्तिगत समय की बचत होती क्यों उनके पास महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती है। आदेश आशय प्रयत्नों को वांछित समय स्थान पर संकेंद्रित किया जाता है। जो आदेश आशय द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं वांछित इच्छित समय स्थान पर, जहाँ ध्यान आकर्षित करवाने की जरूरत है वहीं ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। जटिल समस्या मामलों उच्च अधिकारियों के ध्यान, क्योंकि उनके पास पहुँचे ही जाते हैं जो जटिल होते हैं मामले। प्रबंध के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है। उपलब्ध समंक और इतिहास परिवर्तियों की जानकारी का पूर्ण उपयोग संभव है।